नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम में से कई लोगों को होती है, स्ट्रेच मार्क्स। तो चाहे वो प्रेगनेंसी की वजह से हो या फिर ग्रोथ की वजह से, हम उन सभी तरीकों को समझने जा रहे हैं जिनसे इन्हें मैनेज किया जा सकता है। घर में रखी चीजों से लेकर क्लिनिक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक। आपने भी इन्हें टाइगर स्ट्राइप्स या सम्मान की धारियां कहते जरूर सुना होगा, और ये सुनने में काफी अच्छा लगता है ना? ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये पूरी तरह से नॉर्मल और नेचुरल हैं। वैसे अगर कभी किसी को इम्प्रेस करना हो तो आप इन्हें स्ट्राइया डिस्टेंसी भी कह सकते हैं। लेकिन हम सब के लिए ये बस हमारी स्किन की मिडिल लेयर में छोटे छोटे निशान हैं जो तब पड़ते हैं जब स्किन तेजी से खिंचती है, जैसे कि टीनेज में, वजन घटने बढ़ने पर या प्रेगनेंसी के दौरान। और जब हम कहते हैं कि ये आम है तो हमारा मतलब है बहुत ही आम। एक स्टडी के मुताबिक 50 से 90% प्रेग्नेंट महिलाओं को स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर किसी को ये हैं तो ये बात तो पक्की है कि वो अकेले नहीं है। अच्छा, अब हम ऑप्शंस की बात करें उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात एकदम क्लियर कर लेते हैं। हमारा लक्ष्य इन्हें मैनेज करना है, पूरी तरह से मिटाना नहीं। सच तो ये है कि फिलहाल ऐसा कोई जादुई इलाज नहीं है जो इन्हें गायब कर दे, और ये बिल्कुल ठीक है। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे आसान जगह से, हमारी अपनी किचन से। देखते हैं कुछ नेचुरल और घरेलू नुस्खे। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉइस्चराइजर्स की। एलोवेरा, नारियल तेल, बादाम तेल, आर्गन तेल और रोज हिप तेल, ये सब आपकी स्किन के बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं। ये स्किन को हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रखने में मदद करते हैं, जिससे धीरे धीरे स्ट्रेच मार्क्स का दिखना कम हो सकता है। अब कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे चीनी। ये एक बेहतरीन नेचुरल एक्सफोलिएंट है, यानी ये डेड स्किन सेल्स को धीरे धीरे हटाने में मदद करती है। नींबू के रस में विटामिन सी होता है और अंडे की सफेदी में प्रोटीन। ये दोनों ही स्किन को थोड़ा ब्राइट और टोन करने में मदद कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये घरेलू नुस्खे आपका स्टाइल नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए किचन से निकलकर अब मार्केट की तरफ चलते हैं। आपको क्रीम्स और सीरम्स में कुछ खास चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले नजर डालिए विटामिन ए पर। प्रोडक्ट्स पर यह आपको अक्सर रेटिनॉल के नाम से लिखा मिलेगा। ये स्किन सेल्स को रिन्यू करने में मदद करता है, मतलब नई हेल्दी स्किन को बढ़ावा देता है। अगला पावर हाउस इंग्रेडिएंट है हाइलुरोनिक एसिड। ये एक मॉइस्चर मैग्नेट की तरह काम करता है, जो स्किन को सॉफ्ट और प्लम्प रखता है। ये कोलेजन प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है, वही प्रोटीन जो हमारी स्किन को टाइट और इलास्टिक रखता है। और हाँ, सेंटेला एशियाटिका, जिसे गोटू कोला भी कहते हैं, इसे मत भूलिएगा। इसे आप स्किन के लिए एक सूदिंग बाम जैसा समझ सकते हैं। ये सूजन कम करता है और उस ज़रूरी कोलेजन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़े एडवांस्ड ऑप्शंस की। अगर घरेलू नुस्खे और ओटीसी प्रोडक्ट्स से बात नहीं बन रही है तो प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं। ये साइंटिफिकली बैक्ड होते हैं और इन्हें कोई डर्मेटोलॉजिस्ट ही करता है। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास इस पर कुछ लेटेस्ट साइंस भी है। नेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2024 की एक स्टडी इन ट्रीटमेंट्स को कंपेयर करती है, और जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो इस स्टडी में बेसिकली दो मेन ट्रीटमेंट्स को कंपेयर किया गया। एक है फ्रैक्शनल CO2 लेजर, जो कोलेजन को बूस्ट करने के लिए लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता है। दूसरा है माइक्रो नीडलिंग विद PRP, यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें हीलिंग को बढ़ावा देने के लिए बॉडी के अपने ही ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, दोनों के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। लेजर से थोड़ी जलन या दर्द, और माइक्रो नीडलिंग से थोड़े नील और हेडनेस। लेकिन असली सवाल तो ये है कि पेशेंट्स का क्या कहना था रिजल्ट्स के बारे में। तो 12 हफ्तों बाद नतीजा क्या निकला? लेजर के मामले में 50% से ज्यादा पेशेंट्स खुश थे अपने रिजल्ट्स से, लेकिन माइक्रो नीडलिंग विद PRP यहां थोड़ा सा आगे निकल गया, जहां करीब करीब 60% लोगों ने कहा कि वो सेटिस्फाइड या बहुत सेटिस्फाइड थे। मतलब दोनों ही ऑप्शंस काम कर सकते हैं, पर माइक्रो नीडलिंग के रिजल्ट्स शायद थोड़े बेहतर दिख रहे हैं। वाह, तो मतलब घर के नुस्खों से लेकर हाईटेक लेजर तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ना? तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक साथ समेट लेते हैं। तो मैनेजमेंट का रास्ता कैसा दिखता है? पहली बात, ये याद रखना कि ये बहुत नॉर्मल निशान है। दूसरी बात, लक्ष्य इन्हें मैनेज करना है, पूरी तरह मिटाना नहीं। तीसरी, अपने सारे ऑप्शंस को जानें, घर से लेकर डॉक्टर तक। और चौथी और सबसे जरूरी बात, किसी भी एडवांस ट्रीटमेंट के लिए हमेशा किसी प्रोफेशनल से ही सलाह लें। तो दिन के आखिर में बात यह है कि स्ट्रेच मार्क्स को मैनेज करने का कोई एक सही तरीका नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी के लिए पर्सनली क्या बेस्ट काम करता है।
तो किचन के नुस्खों से लेकर क्लिनिकल लेजर्स तक, ये जो शब्द है मैनेजमेंट, इसका मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। आप अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये सारी जानकारी काम की लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।